भारत के गेहूं को लेकर पिछले कुछ दिनों में कई फर्जी खबरें फैलाई गई। एक अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत भारत के बेहतरीन गेहूं को घटिया क्वालिटी का बताया गया। भारत ने पहले ही दिन से इन खबरों का खंडन किया था। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि भारत दुनिया को गेहूं देना चाहता है, लेकिन एक बड़ी साजिश चल रही है। अब वही साजिश दुनिया के सामने आ गई है। एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये मामला शुरू हुआ तुर्की से। खबर फैलाई गई कि भारत ने तुर्की को गेहूं भेजा, लेकिन उसे घटिया क्वालिटी का बताते हुए तुर्की ने उसे लेने से मना कर दिया। तुर्की ने भारत के गेहूं में रुबेला नाम के वायरस होने की शिकायत की थी। उसके बाद ये खबर सामने आई कि मिस्र ने भी भारत के गेहूं की खेप को ठुकरा दिया है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही निकली। तुर्की और मिस्र की तरफ से केवल अफवाह फैलाई गई थी कि भारत का गेहूं खराब है। असल में भारत का गेहूं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था और उसमें रुबेला वायरस होने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपको बता दें कि असली खबर तो अब आई है। आप ये जानकर खुश हो जाएंगे कि भारत के गेहूं की डिमांड अब कई देश कर रहे हैं। इन देशों में अरब देश भी शामिल हैं। भारत को गेहूं के सबसे बड़े खरीदार इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत 5 देशों से गेहूं के लिए आवेदन मिले हैं। इनके अलावा ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन जैसे खाड़ी देशों ने भी गेहूं के लिए अनुरोध भेजा है। मजे की बात तो देखिए कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद ऐसी खबरें सामने आई थी कि खाड़ी देशों में भारतीय सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है, लेकिन इन सभी के बीच ऐसे 5 देशों ने भारत से गेहूं भेजने की रिक्वेस्ट की है, जहां भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कराए गए। आपको जानकारी दे दें कि रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से छिड़ी जंग ने दुनिया भर में खाने का संकट पैदा कर दिया है। भारत ने कहा था कि वो दुनिया का पेट पालने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसी जानकारियां सामने आई कि कई देश भारत के गेहूं को स्टॉक करके उसे दुगने दामों में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते भारत ने घरेलू उत्पादन बनाए रखने के लिए गेहूं के निर्यात पर 13 मई तक पाबंदियां लगा दी थी। हालांकि भारत ने निर्यात पर रोक लगाते हुए ये कहा था कि वो पड़ोसी देशों और जरूरतमंद देशों को गेहूं निर्यात करता रहेगा।